गुड इवनिंग फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मिशन विद वर्दी। आज जानेंगे आरआरबी ग्रुप डी मैथ प्रैक्टिस से नंबर 16। चलिए क्लास शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर एक है, संलग्न आकृति में रेखा एल रेखा एम के समांतर है। x प्लस 2y का मान कितना होगा? दिया कितना है? अगर यह कोण 105 है तो ये भी एक कोण 105 होगा, क्योंकि एक ही रेखा बना एकांतर कोण है। अगर यह कोण 60 है तो ये भी कोण कितना होगा? 60 अंश। तो अगर ये 105 हो गया तो ये कितना होगा? ये बचा कितना? 75। एक्स कितना होगा? 75। अगर ये 60 हो गया तो वाई कितना होगा? 120 अंश, क्योंकि एक ही लाइन पर बने कोण कितना होता है? 180 अंश। अब पूछा है एक्स प्लस 2y। एक्स का मान कितना है? 75 प्लस 2 गुणे 120 कितना हो गया? 75 प्लस 12 दूना 24 कितना होगा? 240। इन दोनों को जोड़ेंगे कितना होगा? 315। ऑप्शन नंबर कौन सही है? ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 2 है, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक गोले को पानी से भरे 12 सेंटीमीटर आधार त्रिज्या वाले एक बेलन में डाला जाता है। यदि गोले को पानी में पूरी तरह से डुबो दिया जाए तो बेलन में पानी का स्तर कितना बढ़ जाएगा? ये कितना है? गोली की त्रिज्या दिया है। गोली की त्रिज्या कितनी दी है? गोली की त्रिज्या है 3 सेंटीमीटर और बेलन की त्रिज्या कितनी है? बेलन की त्रिज्या कितनी है? 12 सेंटीमीटर। अब गोले का आयतन कितना होता है? 4/3 पाई आर क्यूब बराबर बेलन का आयतन कितना होगा? पाई आर स्क्वायर एच। मान रख देंगे, पाई से पाई खत्म, 4/3 गुणा आर का मान कितना दिया है? गोले का त्रिज्या 3, 3 बराबर आर के स्क्वायर, यानी बेलन का त्रिज्या कितना है? 12, यानी 12 गुणा एच ज्ञात करना है। काट देंगे, 3 चौक का 12, फिर 3 से काटेंगे, 3 चौक का 12, 1 1 4 से 1 4 खत्म, 3 खत्म, तो कितना हो गया? 1 बराबर 4h। तो एच बराबर कितना हो गया? 1/4। ऑप्शन नंबर कौन सही है? ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित आरेख का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। आरेख विद्यार्थियों द्वारा विषयों गणित, अंग्रेजी और भौतिक विज्ञान में प्राप्त अंक दर्शाता है। पहला है, सी द्वारा प्राप्त कुल अंक और ई द्वारा प्राप्त कुल अंक के बीच का अंतर कितना है? दिया कितना है? सी द्वारा प्राप्त कुल अंक कितना है? सी वाला यह है, इसके द्वारा प्राप्त कुल अंक कितना है? 80 70 100 कितना होगा? 80 70 कितना हो गया? 150। 150 प्लस 90 कितना हो गया? 0 9 5 14 के 4 1 1 2 240। और कहा ई द्वारा प्राप्त कुल अंक, यह ई वाला यह है, ई द्वारा प्राप्त अंक कितना है? 60 50 कितना हो गया? 110। 110 प्लस 70 कितना हो गया? 180। इन दोनों के बीच अंतर पूछा है, 240 माइनस 180 घटा देंगे, कितना होगा? 0। 14 में से 8 गया 6, कितना हो गया? 60। ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, यदि निम्नलिखित आंकड़ों का बहुलक 7 है तो के का मान ज्ञात कीजिए। बहुलक बराबर 7 दिया, के का मान यही ज्ञात करना है। 2k प्लस 1 बराबर 7 दिया है बहुलक, तो कितना हो गया? 2k बराबर एक दर्जा कितना होगा? 7 माइनस 1, तो 2k बराबर 7 में से कितना होगा? 6। तो के बराबर कितना होगा? 2 कदम 2 2 3 6, के बराबर कितना हो गया? 3। ऑप्शन नंबर कौन सही है? ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 5, साइन ए प्लस कॉस ए बटा tan 90 माइनस ए का मान कितना होगा? दिए कितना है? साइन ए प्लस दिया कितना? कॉस ए tan 90 माइनस थीटा कितना होता है? काट थीटा, काट ए हो गया, कितना हो गया? काट ए। और कितना हो गया? साइन ए प्लस कॉस ए बटा, सब काट को बदलेंगे, कितना होगा? कॉस बटे साइन, कितना होगा? कॉस ए बटा साइन ए। कॉस ए से कॉस ए खत्म, ये साइन वाला ऊपर चले जाएगा, कितना होगा? साइन ए प्लस साइन ए कितना हो गया? 2 साइन ए। ऑप्शन नंबर कौन सही है? ऑप्शन नंबर डी सही है। क्वेश्चन नंबर 6,
उस समद्विबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल की गणना कीजिए जिसकी समान भुजा में से प्रत्येक भुजा की लंबाई 5 सेंटीमीटर और तीसरी भुजा की लंबाई 8 सेंटीमीटर है। फार्मूला होता है समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। फार्मूला होता है 1/2 रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटा 4 गुणा बी। यह कितना है 1/2, एक इतना दिया, ए वाला कितना है 5 का स्क्वायर माइनस बी कितना है 8 का स्क्वायर बटा 4 गुणा बी कितना है 8। मान रख देंगे कितना होगा 1/2 रूट कितना होगा 5 × 5 = 25, 8 × 64, 8 कितना होगा 64 बचा 4 गुणा 8 काट देंगे 4 × 9 4, 4 × 9 4 पता कितना 2, 4 × 6 = 24, 16 तो कितना होगा 1/2 25 में से 16 कितना होगा 9, 9 के वर्गमूल कितना होता है 3 गुणा 8 काट देंगे 2 × 9 2, 2 चौका 8, 4 कितना होगा 12, 12 क्षेत्रफल हो गया। ऑप्शन नंबर कौन सही है? ऑप्शन नंबर डी सही है। क्वेश्चन नंबर 7, पी क्यू आर एस एक आयत है, भुजा पी क्यू और क्यू आर का अनुपात 3:4 है। यदि विकर्ण पी आर की लंबाई 10 सेंटीमीटर है तो आयत का परिमाप ज्ञात कीजिए। दिया है आयत है एक पी क्यू आर एस, पी क्यू आर और एस। पी क्यू का अनुपात कितना है 3x और क्यू आर कितना है 4x और विकर्ण कितना दिया है 10। फार्मूला होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण कितना है 10 यानी 10 का स्क्वायर कितना हो गया 100, लंब कितना है 4 यानी 4 चौका 16x स्क्वायर हो गया, प्लस आधार कितना है 3 यानी 3 का 9x स्क्वायर। तो 100 बराबर कितना हो गया 16 9 कितना हो गया 25x स्क्वायर, 25 से करना 25, 25 चौका 100 तो x बराबर कितना हो गया 2 आ गया। अब पूछा आयत का परिमाप का फार्मूला होता है दो कोष्टक में एल प्लस बी 3x प्लस 4x तो 2 गुणा कितना हो गया 7x। x का जब मान रखेंगे तो कितना होगा 2 गुणा 7 गुणा 2 कितना 7 दूना 14 दूना कितना हो गया 28। ऑप्शन नंबर कौन सही है? ऑप्शन नंबर ये 26 में 28, ऑप्शन नंबर डी सही है। क्वेश्चन नंबर 8, एक वर्धते टोपी एक लंबी वृत्तीय शंकु के आकार की है जिसकी आधार की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर और ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है। ऐसी 15 टोपियां बनाने के लिए अभिष्ट कागज के सीटों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। दिया कितना है शंकु बनेगा, जब ये से शंकु बनेगा तो दिया कितना है, दिया है त्रिज्या कितनी है, त्रिज्या दी है 6 सेंटीमीटर और ऊंचाई कितना है 8। अब इसको जब निकालेंगे तो स्क्वायर मान के तो 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर बराबर x का स्क्वायर 8064 प्लस 6 का 36 बराबर x स्क्वायर। 100 कितना हो गया 100 बराबर x स्क्वायर तो x बराबर कितना आ गया 10। अब पूछा है शंकु का वक्रपृष्ठ का फार्मूला होता है पाई आर एल। पाई का मान कितना है 22 पाई का मान दिया है 3.14, 3.14 गुणे आर कितना है 10, आर कितना है त्रिज्या कितनी है 6, त्रिज्या 6, एल कितना है 10। इसका जब गुणा करेंगे तो कितना आएगा 188.4। पूछा कितना इसकी ऐसे 15 टोपियाँ कितनी बनाया जा सकते हैं, इसमें 15 का जब गुणा करेंगे कितना आएगा 188.4 गुणा 15। इसका जब गुणा करेंगे कितना आएगा 28.26.0। कौन सही है? ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 9 है एक अर्धगोलाकार कटोरे का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल 1232 सेंटीमीटर स्क्वायर है। कटोरे का आयतन ज्ञात कीजिए। यदि पाई का मान 22/7 का उपयोग कीजिए और दशमलव के 2 स्थान तक ज्ञात कीजिए। अर्धगोले का क्षेत्रफल होता है अर्धगोले का क्षेत्रफल बराबर कितना होता है
2πr²। क्षेत्रफल कितने दिया है 1232 बराबर 2 × 22/7 गुणा आर कितना दिया है आर ज्ञात करना है गुणा r²। काट देंगे 11 दूना 22, इसको काटेंगे 11 एकम 11, 11 एकम 11 दूना 22, 2 से काटेंगे 2 5 6 10, 2 छक्का 12, 2 से काटेंगे कितना 28 बार, तो कितना आ गया r² बराबर 28 को तोड़ेंगे कितना होगा 7 गुणा 4, फिर एक साथ और है ही 7, कितना हो गया r बराबर कितना हो गया 7 दूना 14। अब पूछा है अर्धगोले का आयतन। अर्धगोले का आयतन का फार्मूला होता है 2/3, आयतन का फार्मूला होता है 2/3 पाई r क्यूब, 2/3 पाई का मान कितना होगा 22/7, आर का मान कितना दिया है 14, तो 14 काट देंगे 7 का 9 7, 7 दूना 14 पूरा करेंगे तो कितना आएगा 5749.33। ऑप्शन नंबर कौन सही है 5749.33। ऑप्शन नंबर कौन सही है ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 10, एक बंद बेलन के आधार की त्रिज्या और लंबाई का अनुपात 1:3 है। यदि इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 924 मीटर स्क्वायर है तो इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बेलन का वक्र पृष्ठ होता है, बेलन का वक्र पृष्ठ बराबर कितना होता है 2πr/h। तो वक्र पृष्ठ कितना दिया है 924 बराबर 2 × पाई का मान 22/7 × r कितना दिया है 1 है तो इसको x मान सकते हैं, गुणा h दिया है 3 तो इसको लिख सकते हैं 3x। काट देंगे 11 दूना 22, 11 88 बचेगा 4, 11 चौक 44, 2 दूना 4 से काटेंगे 4 दूना 8, 4 का 4 21 हो गया, 3 से काटेंगे 3 7 21, तो ये कितना x बराबर कितना हो गया 49, तो x बराबर कितना आ गया 7। पूछा इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का फार्मूला होता है, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का फार्मूला होता है 2πr कोष्टक में h प्लस r 2 × पाई का मान 22/7। r का मान कितना दिया है r बराबर निकला है, r बराबर दिया है 7, h प्लस r कितना है 1 हो गया, h कितना है ऊंचाई कितना है 3x, 3 7 कितना हो गया 21 प्लस उसके बाद 7 हो गया और दिया है 1 दिया है, 1 बराबर कितना हो गया 7, कितना होगा 7 से 7 खत्म, 22 दूना 44 गुणा 21 7 कितना हो गया 28, इसका दोनों का गुणा करेंगे तो कितना होगा 1232। ऑप्शन नंबर कौन सही है ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 11, एक लंबवृत्तीय बेलन लंबवृत्तीय शंकु और एक लंबवृत्तीय बेलन की ऊंचाई का अनुपात 4:3 है और उसके आधारों की त्रिज्याओं का अनुपात 7:3 है। यदि बेलन का आयतन 810 सेंटीमीटर क्यूब है तो शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए। बेलन का आयतन का फार्मूला होता है, बेलन का आयतन का फार्मूला होता है πr² h बटे शंकु का पूछा है, शंकु का आयतन का फार्मूला होता है, शंकु का आयतन का फार्मूला होता है 1/3 πr²। h काट देंगे, h से h खत्म हो गया। तो दिया कितना है बेलन का आयतन दिया है कितना 810, कितना हो गया 810 बटा शंकु का आयतन ज्ञात करना बराबर x, r का स्क्वायर, r का मान कितना दिया है, बेलन की त्रिज्या कितनी है, तो त्रिज्या दिया है बेलन की 7 गुणा, बेलन की त्रिज्या दिया है 3, दिया है कितना 3 गुणा ऊंचाई कितना दिया है, ऊंचाई दिया है 3/1/3 गुणा, और शंकु की त्रिज्या कितनी है, शंकु की त्रिज्या है 7 गुणा ऊंचाई कितना है, ऊंचाई है 4। काट देंगे 3 से काटेंगे 3 3 9 से काटेंगे 9 9 81 90 हो गया, इन 3 से काटेंगे कितना होगा 30 बार,
अभी ये वाला 3 कितना जाएगा, ऊपर चल जाएगा। जैसे 3 का गुणा काटेंगे, 3 करना 3, 3 दाएँ 30, तो 7 49, 49 गुणा 4 गुणा कितना हो गया 10, गुणा कर देंगे 4 9 36 के 6, 4 चौका 16, 3 कितना हो गया 19, 1960। ऑप्शन नंबर कौन सही है? ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 12। एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज के कर्ण और आधारों के बीच कितना अंतर होगा जिसका क्षेत्रफल 392 मीटर स्क्वायर है? कर्ण 2,1.4 का उपयोग करें। बता देंगे इसका समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है कर्ण का स्क्वायर बटे 2। दिया कितना है 392 बराबर कर्ण का स्क्वायर लिख सकते हैं स्क्वायर बटा 2, गुणा करेंगे 2 दूना 4, 9 18, 2 3 6 कितना हो गया 7 बराबर एक्स स्क्वायर। ये किसका वर्गमूल है? तो एक्स बराबर कितना हो गया 28 का वर्गमूल है। और जो कर्ण निकालेंगे तो कितना होगा, कर्ण निकालेंगे तो कितना होगा, कर्ण बराबर फॉर्मूला था √2 गुणा ए। √2 का मान कितना दिया है 1.4 गुणा ए का मान कितना दिया 28, गुणा करेंगे तो कितना आएगा 39.2 पूछा है। दोनों का अंतर कर्ण और त्रिज्या का अंतर पूछा है, उतना हो गया 39.2 माइनस 28 कितना हो गया, इन दोनों का अंतर कितना हो गया 11.2। ऑप्शन नंबर कौन सही है? ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 13। 5 सेंटीमीटर भुजा वाले एक घन को 1 सेंटीमीटर भुजा वाले छोटे घनों में काटा जाता है। बड़े घन के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा सभी छोटे घनों के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का योगफल का अनुपात कितना होगा? निकालेंगे जब कितना होगा, बड़े घन का आयतन, बड़े घन का आयतन अनुपात छोटे का आयतन, छोटे का आयतन। बड़े घन का आयतन 6a स्क्वायर अनुपात 6a स्क्वायर। 6 गुणा ए का मान कितना दिया है 5, 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25। बड़े घन का दिया है, छोटे घन का दिया है 6 गुणा 1, 1 का स्क्वायर हुआ कितना 1, कितना होगा 6 से 6 खत्म, कितना हो गया 25 अनुपात 1। पूछा है बड़े घन के कुल पृष्ठ क्षेत्रफल छोटे घन के कुल पृष्ठ क्षेत्रफल के योगफल का अनुपात निकालेंगे। अब बड़े घन का आयतन कितना होगा, बड़े घन का आयतन बराबर होता है 5 का क्यूब, 5 25 25 25 से कितना हो गया 125। और छोटे का आयतन निकालेंगे जब, छोटे का कितना 1 का क्यूब कितना होगा, 1 का क्यूब निकालेंगे कितना होगा 1। अब निकालेंगे कुल छोटे घन, कुल छोटे घन बराबर कितना होगा 125 बटा 1 बराबर कितना होगा 125। पूछा है घन का आयतन और पूछा बड़े घन और पृष्ठीय क्षेत्र पूछा कितना होगा 25 अनुपात 1 गुणा 125। 25 से काटेंगे 5 बार में कितना होगा 1 अनुपात 5। ऑप्शन नंबर कौन सही है? ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 14। 9 का क्यूब माइनस 2 का स्क्वायर धन 42 बटा 3 का स्क्वायर माइनस 6 प्लस 5 गुणा 0 का मान कितना होगा? इसको सॉल्व करने कितना हो गया, ये कितना हो गया 0 माइनस 6 प्लस 0 कितना हो गया माइनस 6। तो काटेंगे 3 से काटेंगे 3 करें 3, 3 चौका 14 का स्क्वायर करने कितना होगा 196। 9 81 9 कितना होगा 729 माइनस 4 प्लस 196 माइनस 6। इसको जब घटाएंगे कितना होगा 6 4 10, 729 माइनस 6 4 कितना हो गया 10 प्लस 196, 729 प्लस इसमें जब 196 से 10 घटाएंगे कितना होगा 186। जोड़ देंगे 9 6 कितना होगा 15, 8 10 कितना होगा 11, 7 1 8 1 9, 915। ऑप्शन नंबर कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 15। किसी वस्तु पर कर में 10% कमी की जाती है लेकिन उसकी खपत में 20% की वृद्धि हो जाती है, इससे प्राप्त राजस्व कितने प्रतिशत वृद्धि होगी? यह पहले कह रहा है कमी, फार्मूला होगा एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटा 100। पहले कमी हो रही तो -10, फिर वृद्धि +20 प्लस कमी हो रही है -10,
गुणा वृद्धि हो रही है 20/100 काट देंगे। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 20 में से 10 कितना होगा 10 माइनस 2 कितना हो गया 8% की वृद्धि। ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 16, दो संख्याओं का लघुत्तम समापूर्त 315 यदि संख्या 7:9 के अनुपात में तो संख्या का योगफल कितना होगा। यह कितना है, फार्मूला होता है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लघुत्तम गुणे महत्तम। पहली संख्या का योगफल कितना दिया है, संख्या दिया है 7x गुणा 9x, लघुत्तम कितना दिया 315 गुणा तो करेंगे कितना होगा x, काट देंगे 9 से काटे 9 3 27 बचेगा कितना 4 9 5 45, 7 से काटेंगे 7 5 35, x से x खत्म, x बराबर कितना आ गया x बराबर 5 आ गया। संख्याओं का योगफल पूछा है 9 7 कितना हो गया 16, 16 गुणा 5 16 5 कितना हो गया 80। ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 17, किसी संख्या के 4% का 2% उस संख्या का कितना प्रतिशत है। मान लो संख्या x है, x गुणा 4% 4/100 गुणा 2% 2/100 बराबर वह संख्या x है, कितना होगा 4 दूना 8, x से x खत्म 8 बराबर कितना हो गया 10,000। इसको पूछा संख्या कितनी परसेंट है, तो 1 बराबर कितना 8/10,000 बराबर कितना आ गया 0.0008 पूछा है, प्रतिशत में पूछा है तो गुणा कर देंगे 0.008 में 100 का 0.0008 गुणा 100 कितना होगा 0.08। ऑप्शन नंबर कौन सही है, ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 18, एक्स और वाई का मध्य अनुपात जेड है, एक्स स्क्वायर जेड और वाई स्क्वायर जेड का मध्य अनुपात ज्ञात कीजिए। यह एक मध्य अनुपात का फार्मूला आता है जेड बराबर √AB यानी एक्स वाई, तो कितना होगा जेड का स्क्वायर बराबर एक्स वाई दिया पी, इसको पी मान लें, पी मध्य अनुपात कितना करड़ी में एक्स स्क्वायर जेड गुणा वाई स्क्वायर जेड, तो पी बराबर कितना हो गया, बाहर करेंगे जब तो एक्स वाई और जेड, पी बराबर कितना जेड का मान एक्स वाई का मान कितना दिया जेड स्क्वायर गुणे जेड, तो पी बराबर कितना आ गया जेड क्यूब। ऑप्शन नंबर कौन सही है, ऑप्शन नंबर डी सही है। क्वेश्चन नंबर 19, पंकज और कमल किसी कार्य को क्रम से 12 दिन और 16 दिन में पूरा कर सकते हैं, वे दोनों मिलकर उसी कार्य को कितने समय में पूरा करेंगे। पंकज कितने दिन में कर रहा है 12 दिन में और कमल कितने दिन में 16 दिन में, इन दोनों का एलसीएम कितना होगा 48, 12 चौक 48, 16 3 48, दोनों की क्षमता कितनी है 4 3 7 हो गई। पूछा टोटल काम कितने दिन में होगा 48/7, 7 6 42, 6 सही 6/7। ऑप्शन नंबर कौन सही है, ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 20, यदि 12 और 24 का तृतीय अनुपात x हो तो x का मान कितना होगा। क्वेश्चन नंबर 20 होमवर्क है, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद।